हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर अकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको जैसे कि पता है हम लॉग वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है कर रहे हैं जी। तो क्या है, हम आज बिल्कुल छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है और जो है बहुत ही कम टाइम में ये हमारा हो जाएगा और आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। साथ के साथ ही अगर आपको कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं जी। वैसे तो आपको कोई डाउट आने नहीं वाला है, हम बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं जी। तो देखते हैं कि इस टॉपिक में अगर आपने जो पिछली वीडियोस हैं लॉग वेरिएबल प्रोपोर्शन अगर आपको पूरी करनी है तो मैंने पिछली वीडियोस में करा रखी है। अगर आपने वो नहीं की है तो आप कर सकते हो। उसमें इंक्रीजिंग रिटर्न है, उसमें डिमिनिशिंग रिटर्न भी कराया हुआ है, लॉग वेरिएबल प्रोपोर्शन भी अलग से पड़ी है। अगर आप करना चाहें तो आप क्या है आराम से जाके हमारे चैनल में से कर सकते हैं या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स भी मिल जाएंगे। तो हम क्या है अपना टॉपिक स्टार्ट करें। अजम्पशंस क्या हैं लॉग वेरिएबल प्रोपोर्शन की, देखते हैं जी। प्रोडक्शन फंक्शन इज नॉट अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन टाइप। अगर आपको ये लो आती है तो वेल एंड गुड है जी। तो आपको ये सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगे। आपको जैसे पता है कि प्रोडक्शन फंक्शन इसमें क्या है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन टाइप नहीं होता। इसमें जिस फैक्टर में जिस चीज़ में हमें बदलाव लेके आना है, जिस इनपुट में जिस रॉ मटेरियल में या कच्चे माल में हमको बदलाव लेके आना है या जिसमें हम एफर्ट्स डाल रहे हैं, वर्कर्स, लेबरर्स, मशीन्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, जिसमें भी हमें बदलाव लेके आना है वो हम अपने प्रोपोर्शन में ला सकते हैं। वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन टाइप नहीं होगा। फिक्स्ड प्रोपोर्शन टाइप होता है कि हमें हर चीज़ एक ही क्वांटिटी में बढ़ानी होती है, हम उसकी क्वांटिटी बढ़ाने में बदलाव जो है नहीं ला सकते हैं। सो दैट आउटपुट कैन बी इंक्रीज बट कंबाइनिंग मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर विद फिक्स्ड फैक्टर। तो क्या है, आउटपुट कैसे बढ़ेगी, क्योंकि हमारा जो है हम एक ही फैक्टर को इसमें जो है बदलाव करते हैं। जो देखिए, अब जैसे ज़मीन है या कोई मशीन है, उसको हम छोटे समय में हम नई मशीन नहीं खरीद सकते हैं या हम अपनी ज़मीन को बढ़ा नहीं सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम अपने मज़दूर बढ़ा लें। मज़दूर जब बढ़ाएंगे तब ही हमारी आउटपुट बढ़ सकती है। हमारे पास और कोई चांस नहीं है हमारी जो है आउटपुट बढ़ाने का। ठीक है, तो फर्स्ट अजम्पशन क्या है, हम एक ही फैक्टर को वेरिएबल फैक्टर एक ही फैक्टर में जो है बदलाव ला सकते हैं। दूसरे फैक्टर्स में हम बदलाव नहीं ला, मतलब दूसरा जो हमारा एक फैक्टर पड़ा है उसमें हम बदलाव नहीं ला सकते। अगर हम अपनी आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं तो हम अपने वेरिएबल फैक्टर मतलब जिस फैक्टर में हम बदलाव ला सकते हैं उसी में ही हमें बदलाव लेके आना है जी। ठीक है जी। अब सेकंड क्या है, units of variable factor are homogeneous or equally efficient are increased one by one so the diminishing returns start operating, not because later units of variable factors are less efficient than former ones but becomes less optimum combination of fixed factor। इस assumption में क्या बोल रहे हैं कि हमें एक यूनिट करके ही अपने वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाना है। अगर आपको वेरिएबल फैक्टर या फिक्स्ड फैक्टर का मतलब नहीं पता है तो पिछली वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है जी, आप उनको जाके देख सकते हैं। ठीक है जी। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं जिनमें हम बदलाव ला सके, फिक्स्ड के नाम से क्लियर है जिसमें हम बदलाव ना ला सके। तो क्या है कि यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस। यूनिट जो वेरिएबल फैक्टर है वो होमोजीनियस होता है, उनको बढ़ाने से हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। बट क्या है, जब हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे हमें एक यूनिट करके बढ़ाना है। अगर ज़मीन है, अगर हम उस पर वर्कर्स लगाना चाहते हैं, मज़दूर लगाना चाहते हैं, ये नहीं कि हम 5-7 मज़दूर जो है इकट्ठे लगा दें, हम एक एक करके बढ़ाएंगे ताकि हमें पता चले हमारी आउटपुट बढ़ रही है या कि कब वो जो क्या है डिमिनिशिंग रिटर्न की तरफ जो है चली जाए।
डिमिनिशिंग रिटर्न वाली जो वीडियो है वो भी अपलोडेड है। इसमें क्या है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर्स जो हैं लगाते जाएंगे तो क्या होगा कि हमारी जो प्रोडक्शन है बढ़ने के बजाय कम होती जाएगी। तो क्या होगा, पहले तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, एफिशिएंटली बढ़ेगी, मतलब अच्छे से बढ़ेगी। पर क्या है, जब हम एक ही फिक्स्ड फैक्टर पर बार बार जो बढ़ाते जाएंगे, देखिए ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े पर हम इतने सारे मजदूर लगाते जाएंगे तो क्या होगा, उसकी उत्पादन बढ़ने के बजाय उसका उत्पादन कम हो जाएगा। तो ये क्या है, इससे हाँ उसमें एफिशिएंट होते हैं, पर क्या है जब ज़्यादा कॉम्बिनेशन उनमें डिफरेंस आ जाता है फिक्स्ड फैक्टर के और वेरिएबल फैक्टर के, तो क्या है कि प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो क्या है, हमें धीरे धीरे यूनिट्स बढ़ाने हैं, तभी जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होल्ड होगी और हमें पता चलेगा कि हमारी प्रोडक्शन कम हो रही है। दूसरी अजम्पशन ये है जी, ठीक है जी। पहली थी कि हमारा एक फैक्टर फिक्स्ड होगा, दूसरा वेरिएबल होगा। अब इसमें क्या है, हमें इस वे से अपने जो फैक्टर्स हैं उनको बढ़ाना है, ताकि जो क्या है अलग अलग जो हमें इस वे से बढ़ाना, हमें पता चले हमारी आउटपुट बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक है जी। तो तीसरा हमारा क्या है, सम ऑफ द फैक्टर्स आर फिक्स्ड सो दैट आउटपुट कैन बी इंक्रीज ओनली बाय इंक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। जो क्या है, फैक्टर्स कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड रखे जाते हैं, तो हम प्रोडक्शन सिर्फ तब ही बढ़ा सकते हैं जब क्या है एप्लीकेशन होगी ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर की। जो हमने फर्स्ट में किया है सेम एज इट इज़ है ये, कि हम तभी जो अपने प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं इंक्रीज ओनली बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जिसमें हम बदलाव ला सकते हैं, उन फैक्टर्स को हम चेंज करके जो क्या है अपने इसमें चेंज ला सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारी है फोर्थ, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज। क्या है, टेक्नोलॉजी में क्या है ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशन ऑफ द लॉ। देखिए अगर हम मशीन की बात कर रहे थे कि फिक्स्ड है, हम जल्दी बदलाव नहीं लेके आएंगे, तो अगर मशीन टेक्नोलॉजी में ही जल्दी बदलाव आ गया तो हमारी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होल्ड ही नहीं हो पाएगी। हम नई मशीन ले आएंगे तो क्या है, हमने वो जो हमारी मशीन थी वो तो फिक्स्ड फैक्टर रहा ही नहीं, वो भी क्या है हमने वेरिएबल फैक्टर कर दिया। तो क्या हुआ कि हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज, टेक्नोलॉजी भी जो चेंज है नहीं होगी। तो ये जो हमारे सिर्फ 4 असम्पशंस थी इस लॉ की, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होती है। पहली क्या है कि ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन टाइप का नहीं होता है, ये वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप का होता है, जिसमें क्या है फैक्टर्स जो है वेरी कर सकते हैं, मतलब फैक्टर्स में बदलाव लाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता था कि हमें धीरे धीरे करके यूनिट्स बढ़ाने हैं ताकि क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर होल्ड हो सके। उसके बाद तीसरा क्या था कि हम सिर्फ तभी और तभी अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं जब हम अपने वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ा रहे हैं। चौथा क्या, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तभी हमारा लॉ जो क्या है होल्ड होगा, ठीक है जी। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे जल्दी से कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी जी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो उसको ग्रे कलर का कर दीजिए। अगर ऑलरेडी ग्रे है तो वेल एंड गुड है, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि आपकी सिस्टर को जो है मोटिवेशन मिलती रहे, ठीक है जी, ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आ सकूँ। और क्या है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए मेरी वीडियो अगर आपसे मिस हो गई तो। और आप टेलीग्राम पे जो हमारा चैनल है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे भी जो आप जाके हैं लिंक ले सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे, नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगी जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।